देखिए, मुल्क बदला, जीवन साथी बदला। तिरंगा फहरा रही है सीमा हैदर। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और तो और हनुमान चालीसा का पाठ भी। सर अभी तो कुछ नहीं बदला, पता नहीं क्या क्या बदलेगा। सीमा सीमा का एक रंग तो है नहीं। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये कितना रंग अभी ये चेंज करेगा, और एपी सिंह पता नहीं इसको कहाँ लेके जाएगा। ये एक इंतजार फैला रहा है, एक झगड़ा इस हिंदू और मुस्लिम में ये झगड़ा पैदा करवाना चाह रहा है। एपी सिंह को हम कहना चाहते हैं कि आप प्लीज जो है ना, सीमा को पकड़ के हम हिंदू और मुसलमानों को साथ ये लड़ाई नहीं करवाए तो बेहतर है। ये कल कह रहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये क्या आप लोगों को आप सोच सकते हो ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? हमारे को मसलन गुस्सा दिला रहा है, पाकिस्तान को जो है ना जज्बा दिला रहा है बिना वजह। एपी सिंह बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पॉपुलर बनवाना चाह रहा है। नहीं, गुलाम हैदर जी जो हिंदुस्तान में रहेगा और कहेगा कि हम हिंदुस्तान के ही नागरिक बन जाना चाहते हैं, तो वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा ही कहेगा। इसमें तो कोई गलत नहीं है। भारत माता की जय कहेगा, तिरंगा फहराएगा। ये आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम में झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कैसे हो जाएगा? ये जो है ना सिर्फ विचार फैला रहा है, और हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान भाई बहनों को नफरत पैदा करवा रहा है ना। एपी सिंह आपको एजुकेट समझता है, हम तो इसको पता नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से नफरत फैलती है गुलाम हैदर? नफरत नहीं फैलती। पाकिस्तान मुर्दाबाद करने से तो नफरत फैलेगी। हमने कब बोला? हमने हमारे अंजू ने बोला कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी ने कैसा नारा लगाया? गलत नहीं लगाया ना। ये क्यों नफरत फैला रहा है? एपी सिंह क्यों नफरत फैला रहा है? अच्छा, एपी सिंह नफरत फैला रहे हैं सीमा हैदर? जंग और फसाद हो और दोनों मुल्कों में झगड़ा पैदा हो, इसका जिम्मेवार एपी सिंह होगा ना। अच्छा, एक फिल्म बन रही है, अमित जानी हमारे साथ मौजूद है गुलाम हैदर जी, और ये आपको भी फिल्म में लेना चाहते थे। अमित जानी, आप पूछ सकते हैं हिंदुस्तान आएंगे क्या गुलाम हैदर? दूसरी बात है कि सीमा हैदर ने तो यूटर्न ले लिया है। नहीं सर, बिल्कुल मैं फिल्म में नहीं काम करूंगा, न मैं आऊंगा। मैं बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा दिन रात कैसे कटते हैं। अमीर चंद साहब जो है वो अपने ख्यालात का लोग हैं, वो पता नहीं कैसे भी सोच रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बच्चों को लेकर, मैं नहीं आना चाहता। मैं यही कहता हूँ कि प्लीज हमारे बच्चे पाकिस्तान इंपोर्ट किए जाए, और मैं किसी फिल्म में काम नहीं कर सकता सर। नहीं, मैंने ये सवाल अमित जानी से पूछा था। अमित जानी, आप कह रहे थे गुलाम हैदर से मेरी बातचीत हो जाए। मेरी गुलाम हैदर साहब से बातचीत हुई थी, और मैंने जो कराची टू नोएडा मेरी फिल्म है आगामी, जो फरवरी में रिलीज होगी, उसके बारे में कहा। चूंकि सीमा का कराची से नोएडा आना एक स्टोरी है, लेकिन सीमा जब वहां थी आने से पहले, तब तो सब कुछ उसके बारे में जितना आप जानते हैं उतना धरती पे कोई शख्स नहीं जानता। तो क्या आप मुझसे मिलेंगे? आप कहें तो मैं आऊं आपके पास, आप आना चाहें तो वीजा अप्लाई करिए, आप आ जाइए। तो ये मैंने आपसे कहा, और फिर आपसे मेरी बात भी हुई गुलाम हैदर साहब से। उसके बाद में फिर वो आप बिजी हो गए और मैं भी शूटिंग में बिजी हो गया, क्योंकि शूटिंग लगातार कराची टू नोएडा की चल रही है। बोलिए गुलाम हैदर, मिलना चाहते हैं अमित जानी जी आपसे? नहीं सर, अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ इस बारे में। तो बच्चे तो हिंदुस्तान में भाई, बच्चे भी तो हिंदुस्तान आएंगे तो हो सकता है मुलाकात भी हो जाए, अमित जानी से भी मुलाकात हो जाए आपकी। नहीं, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि मिलूंगा नहीं मिलूंगा। अच्छा, मिलेंगे तो हम जो आपका असली है वर्जन उसको स्टोरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे, वरना फिर बाद में आप कहेंगे फिक्शन था, ऐसा नहीं था, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। वो तो कह रही है ना, जुल्म होता था, मारा पीटा जाता था, गाली दी जाती थी, अत्याचार होता था, जिंदगी नरक थी, जहन्नुम बना दिया था मुझे कराची में उस घर में। तो अब फिर वही लिखेंगे हम स्क्रिप्ट में, स्टोरी में, स्क्रीन प्ले में, डायलॉग्स में, वही सब होगा ना। फिर गदर की तरह आप कहोगे कि साहब ये तो सब एक तरफ हिंदुस्तान के पक्ष में लिख दिया सारा कुछ। इसलिए मैं चाहता था कि एक बार आपका वर्जन मुझे मिल जाए और मैं आपसे सच्चाई जानूं। क्योंकि अमित जानी का जो जानी फायरफॉक्स है, हम लोगों ने ये सोचा है कि हम कुछ भी बनाएं सत्य घटना पर आधारित हो। जैसे हमारी फिल्म है जिसमें हमने सीमा को काम करने के लिए कहा था, ए टेलर मर्डर स्टोरी, वो कन्हैया लाल जी की हत्या पे है। नहीं तो सीमा कह रही है, एक मिनट, आपने अच्छी बात छेड़ी अमित जानी जी। गुलाम हैदर से उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। सीमा हैदर कह रही है कि आपने धोखे में ऑडिशन ले लिया, एपी सिंह के नाम का गलत इस्तेमाल कर लिया, तो फिल्म में ही काम नहीं कर रही है, धमकी आपको अलग से मिल रही है। सिंह को तो मैं जानता ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, हमें तो नेत्रपाल जी ने बुलाया था, तब हम वहां गए थे, वो बिल्कुल तैयार थी। आपके कैमरे पे उसने कहा कि जानी जी ने मुझे ऑफर दिया, मैं तैयार हूं। लेकिन जब उसके बाद
हाँ करने के बाद धमकियां आई समाजवादी पार्टी के गुंडों की, नहीं बनने देंगे, सेट तोड़ देंगे, मैं फला बोल रहा हूं, ढिमका बोल रहा हूं, गोली मार देंगे। अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना धमकी दे रही है, हमला करेंगे। धमकी समझिए, महिला है, परदेसी है, विदेश से आई है, घबरा गई। जायरा वसीम के साथ क्या हुआ था दंगल फिल्म के बाद? वो तो अभिनेत्री थी, उसने तो अभिनय किया था, फिल्म बनाई थी, धमका दिया जिहादियों ने, तालिबानियों ने, डर के बेचारी अपना कैरियर चौपट कर घर बैठ गई। तो सीमा डरी हुई है। ठीक है, सीमा डरी हुई है।